हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो नवीन सर ने सेट कराए थे 70 सेट, उनका पहला 1 से लेकर 5 सेट तक का रिवीजन करेंगे। इसमें जो कोई गलती होगी आपको बता दी जाएगी। आपने ये पीडीएफ प्राप्त कर लिया होगा और हम ये उम्मीद करते हैं आपने निकलवा भी लिया होगा प्रिंट आउट फॉर्मेट में। जो भी कोई मिस्टेक हो या कोई वर्ड आपकी समझ में नहीं आया होगा वो उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो किसी को स्पीड धीरे लगे तो 1.5 में देख लेना। करते हैं शुरुआत प्रैक्टिस पहले सेट से। पहला सवाल था कालबेलिया लोक नृत्य जो कि राजस्थान का है और भारत में कुल लोक नृत्य 2800 हैं। ये नोट्स बहुत शॉर्ट वे में बनाए गए हैं जिससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। डांगी और नाटी ये हिमाचल के लोक नृत्य हैं। कोमी और कावड़ी ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कली गोपाल और खेल गोपाल ये असम के लोक नृत्य हैं। कालबेलिया जो 2010 में यूनाइटेड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर, तेरताली, गेर और पनिहारी ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। क्लासिकल नृत्य 8 है। भारत में पहला क्लासिकल नृत्य भरतनाट्यम, जिसका दूसरा नाम सदीर भी है, ये तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम ये कर्नाटक का है। कथकली यह भी केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथक लोक नृत्य यानी उत्तर भारत यानी कि यूपी का है। दूसरा सवाल है भारत के ऐसे संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न सबसे पहले मिला? वो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। इसमें शॉर्ट वे में दिया है। भारत में 1998 में भारत रत्न एम एस सुब्बुलक्ष्मी को, ये संगीतकार हैं। ये तमिलनाडु की रहने वाली थी और ये कर्नाटक संगीत से संबंध रखती हैं। ये पहली महिला संगीतकार भी हैं जिन्हें रैमन मैग्सेसे के अवार्ड मिला और इनको रैमन मैग्सेसे के अवार्ड 1974 में मिला। यूएन में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला है ये। 1966 में इन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया। अगला सवाल है सितार वादक, ये निखिल बनर्जी हैं। जाकिर हुसैन ये तबला वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया। यह एक सितार वादक है। अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक है और इन्होंने 1947 में रेड किले पर शहनाई बजाई थी। इनको चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त है और भारत रत्न इनको 2001 में मिला था। सितार वादक अन्य कलाकार उमा शंकर और शाहिद परवेज और बंदे हसन हैं। सवाल नंबर 4 मिजोरम के त्यौहार चापचारकूट, मेमकूट, थालफवांगकूट और पालकूट और एथुरिथम उत्सव, इनका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। 82 39 057 451 व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आगे है साबा दावा जो कि सिक्किम का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। हॉर्नबिल जो कि नागालैंड का है, यह 1 से 10 दिसंबर को होता है। ओणम केरल का है, यह 10 दिन का त्यौहार है। उन्नति हुड्डा का संबंध बैडमिंटन से है जो कि उड़ीसा एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट की विजेता रही है। उन्नति हुड्डा, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी चिनप्पा और अस्मिता चलिहा का संबंध भी बैडमिंटन से है। स्क्वैश से संबंध रखती है जोस्ना चिनप्पा। मोहम्मद दास का संबंध है टेबल टेनिस से और लॉन टेनिस से संबंध रखती है अंकिता रैना। सवाल नंबर 6 दी इनहेरिटेज ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की पुस्तक है। इंडिया पैक 2003, यह भी किरण देसाई की पुस्तक है। 2006 में बुकर अवार्ड मिला द इनहेरिटेज ऑफ लॉस पुस्तक के लिए किरण देसाई को। 400 डेज 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, ये चेतन भगत की किताब है और द नेम सेक झुम्पा लाहेड़ी की बुक है। अगला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कि कर्नाटक में है। भद्रा, दादेली और नागरहोल टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में ही है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया गया 1973 में। टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को और भारत में कुल टाइगर रिजर्व है 53। अगला सवाल है द ग्रेट बाथ की खोज कहाँ पे की गई थी? मोहनजोदड़ो में। खोज इसकी राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इस बात की जो कि ये
एक बड़ा नहाने का है। इसकी लंबाई है 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई इसकी 2.43 मीटर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान में की थी। चुनोद्रो जो कि पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है। यह बंदरगाह या गोदीवाड़ा कहा जाता है इसको। यहाँ से पहले बंदरगाह का काम किया जाता था लोथल से। मोहनजोदड़ो, यहाँ से विशाल अन्नागार के भी स्रोत मिले हैं। सबसे विशाल इमारत यहाँ की विशाल अन्नागार ही है। कांसे की नर्तकी लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी मोहनजोदड़ो सभ्यता में। अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य। इनका कार्यकाल 322 बीसी से 185 बीसी रहा। इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीसी, फिर बिंदुसार आए 298 से 273 बीसी, फिर अशोक आए 269 बीसी से 232 बीसी और अंतिम मौर्य शासक रहे अंतिम ब्रदस्त। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो। इनको हस्तबिष्ट, तुगलकनामा, नूर शिपिहर और अंशिका इनकी पुस्तक थी और इनके उपनाम थे तोताए हिंद। खड़ी बोली के जनक रहे ये। आधुनिक तबला वादक है अमीर खुसरो। आधुनिक तबला के जनक हैं अमीर खुसरो और 8 सुल्तानों के दरबार में ये रहे अमीर खुसरो। अगला सवाल है बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1974 को हुआ। हेक्टर मुनरो यानी कि EIC और मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शाहजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ और हेक्टर मुनरो इस युद्ध को जीत गया और इनकी हार हुई। 1757 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। यह EIC और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। EIC से क्लाइव थे और अंग्रेजी शासन की यहाँ से शुरुआत हो गई थी। बक्सर युद्ध, यहाँ से अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें भी ब्रिटिशों की ही विजय हुई। अगला सवाल है संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और यहाँ इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने। स्थायी हेड यहाँ के राजेंद्र प्रसाद बने। पहले उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार यानी कि HK मुखर्जी बने। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये सही कर लेना आप, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना का उल्लेख संप्रभुता, अखंडता और गणतंत्र शब्द है। 42 संविधान संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता है। उपासना, स्वतंत्रता की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जिक्र प्रस्तावना में किया गया है। फ्रांस से भारत के संविधान में स्वतंत्रता, बंधुता और फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से संसद प्रणाली, एकल नागरिकता लिया है। आयरलैंड से DPSP राज्यसभा यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता ली गई है। आयरलैंड के संविधान से DPSP, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन और राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से लिए हैं। USA से मौलिक अधिकार लिए हैं। USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य लिए हैं। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और जॉइंट सीटिंग ली है। अगला सवाल है संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर थे, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी रहे और सलाहकार संविधान सभा के BN राव रहे। 26 नवंबर 1949 को संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी हैं। अगला सवाल है मेटूर बांध कावेरी नदी पर है जो कि तमिलनाडु में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। वैगई बांध वैगई नदी पर तमिलनाडु में है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल और तमिलनाडु में है। और लांगोट डैम, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंडा
जो कि महानदी पर उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा डैम टिहरी भागीरथी पर, और ये उत्तराखंड में है। आयतन के अनुसार सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलज नदी पर है पंजाब में। अगला सवाल है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। पुल्लिकट झील ये तमिलनाडु में है। लिंगम बुप्पी झील ये कर्नाटक में है। वेबनाथ झील ये केरल में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। इसको 1981 में वेटलैंड घोषित किया गया। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की वुलर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल है लिपुलेख दर्रा, जो कि इंग्लैंड में है। माना और नीति दर्रा भी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, और माना और नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम और जलेपरा दर्रा भी सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और शिपकिला और बारालाचला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में, और बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। दीपू और बोमडिला और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम बजट है, जो कि 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। फाइनेंशियल बिल अनुच्छेद 117 और मनी बिल अनुच्छेद 110। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर को 1947 को दिया, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 28 फरवरी को 1950 को पेश किया। पहला बजट 1860 में वुड्रो विल्सन द्वारा पेश किया गया। कनिंग जिस टाइम पे वायसराय थे। बजट पेश करने वाली पहली महिला 1970 में इंदिरा गांधी बनी। आरबीआई का एक्ट 1934 का है। अप्रैल में स्थापना हुई आरबीआई की 1935 में, और इसके गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ को बनाया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख बने। शुरुआती में इसका 5 करोड़ कैपिटल रहा, और इसका हेडक्वार्टर 1937 तक कोलकाता में रहा, और 1937 के बाद मुंबई बन गया। अगला सवाल है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लागू 11 अप्रैल 2016 से हो गया था। स्थापना एनपीसीआई द्वारा की गई। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका अधिनियम 2013 का है, जिससे इसकी स्थापना हुई थी। ओस्टगमैटिज्म को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें तीरा दिखाई देता है। यह आँख से संबंधित रोग हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में बायोफोक्स्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, इसको हिंदी में इसका है कि ध्वनि किस में गति नहीं करती? वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में गति नहीं करती। स्पीड ध्वनि की 332 मीटर प्रति सेकंड है। लाप्लांस ने ध्वनि की गति को बताया था। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड यानी कि 0.1 सेकंड रहती है। ठोस एल्यूमीनियम, निकिल और स्टील। एल्यूमीनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड सबसे अधिक, और फिर निकल में 6040 मीटर प्रति सेकंड, और स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड। द्रव में ध्वनि की चाल समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड, आसू जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड। गैस में ध्वनि की चाल हाइड्रोजन में सबसे अधिक होगी 1284 मीटर प्रति सेकंड, और हीलियम में 267 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला सवाल है मैली कमल, जो कि एप्पल में होता है। टार्टरी कमल, जो कि इमली में होता है। साइट्री कमल, जो कि नींबू में होता है। घास में बेंजोई कमल होता है। नारियल में लोरी कमल होता है। सिरका में इसिटी कमल होता है। मधुमक्खी में फार्मी कमल होता है, जिसको मेथेनोजोइक, और इसका सूत्र HCOOH होता है। रक्त का थक्का जमना की प्रक्रिया को स्कंदन कहा जाता है। कम प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और रक्त का थक्का न बनना हीमोफीलिया, और रक्त से डरना होमोफोबिया, और रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के कैल्यूमिन। अगला सवाल है एन के सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहेगा। अनुच्छेद वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसकी घोषणा 22 नवंबर 1951 को की गई, और स्थापित वित्त आयोग को 6 अप्रैल 1952 को किया गया।
वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पहले हेड के सी नियोगी बने और दूसरे हेड ए के संथानम बने। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी रहे। 15वां प्रवासी सम्मेलन इंदौर में हुआ 2023 में। प्रवासी दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ 2003 से। प्रधानमंत्री जिस टाइम पर अटल जी थे। संकल्पना लक्ष्मी मल सिंह द्विवेदी 2003 से 2015 तक यह हर साल मनाया गया। 2015 से यह हर 2 साल के बाद मनाया जाता है। पहला सम्मेलन इसका नई दिल्ली में हुआ था। 2023 में इसके गेस्ट मोहम्मद इरफान अली थे जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे, और दूसरे थे चंद्रिका प्रसाद सूरी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में, और इसकी सूचना दी थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। किसान संपर्क अभियान जम्मू कश्मीर में। पहली स्नो मैराथन फरवरी 2023 में कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, सिंथन स्नो फेस्टिवल, ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ है अप्रैल 2023 में। IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में था। लवलीना ने इसमें गोल्ड पदक जीता। लवलीना 70 से 75 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं। भारत ने इसमें 4 पदक जीते और भारत इसमें शीर्ष पदक तालिका में शीर्ष रैंक पर भी रहा था। भारत के 4 पदक, एक तो लवलीना बोरगोहन का, दूसरा पदक नीतू घंगास का जो कि 48 किलोग्राम कैटेगरी में, निकात जरीन का 51 किलोग्राम कैटेगरी में, और सविटी बूरा का 75 किलोग्राम कैटेगरी में। दूसरी महिला मुक्केबाज टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहन थी, और पहली ओलंपिक में मेडल जीतने वाली MC मैरी कॉम जो कि 2012 में जीत चुकी थी। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ये अपन ने 15 मिनट में कर लिया है, तो 15-15 के 1 घंटे में अपन 5 कर लेंगे। पहला है क्षत्रिय नृत्य पेश शंकरदेव द्वारा किया गया। 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। इसके कलाकार जी विश्वर स्वामी, प्रदीप चलिहा और जतिन गोस्वामी थे। असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम के और लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, भोर, ओजापली और कानोई और झुमरा है। पुगचोलम लोक नृत्य मणिपुर का है। लाई हरोबा, जागुई और थांगटम लोक नृत्य भी मणिपुर के हैं। केरल का कथकली और मगिमकली, मध्य प्रदेश का जवारा और मटकी लोक नृत्य हैं। कर्नाटक का यक्षगान, सुग्गी और पठियनी, ढोल की गर्जना के साथ नृत्य पूंचेलम मणिपुर में किया जाता है। कर्नाटक के हैं यक्षगान, सुग्गी और पठियनी लोक नृत्य। ढोल की गर्जना के साथ किया जाने वाला पूंचेलम मणिपुर का लोक नृत्य है। अप्या जलांकर हारमोनिया से संबंधित है। नुसरत फतेह अली खान, शेखावत तुलसी दारोरकर, तबला अल्लाह रखा खां, सरोदवादक अमजद अली खान, यह सरोद सम्राट है। वायलिन डॉक्टर एन राजन VG, जो संतूर वादक है भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा और वर्षा अग्रवाल। सरोद वादक है अयान अली अमान अली, 2014 में इनको नोबेल मिला। अमजद अली के पुत्र हैं। म्यूजिक में इनको दिया गया। शहनाई में बागेश्वरी कमर भारत की इकलौती महिला है शहनाई वादक। सितार में मुखर्जी। अगला सवाल है, सात सुख मिनसिन, ये सांस्कृतिक उत्सव है मेघालय का। आज इतना ही रहने देते हैं, कल करते हैं आगे का।